एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और दयालु स्वभाव का था। हरिदास की पत्नी का नाम था रमा और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन परिवार में खुशियां भरी हुई थी। हरिदास की खेती हमेशा अच्छी होती थी क्योंकि वह अपनी ज़मीन को ध्यान से संभालता था। गांव वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करते थे। अरे, यह हरिदास कितनी मेहनत करता है, खाना खाने भी घर नहीं जाता, पूरे दिन खेत पर ही रहता है। हाँ भाई, तभी तो इसकी फसल इतनी अच्छी होती है, इतनी उपजाऊ ज़मीन जो है। कभी किसी और के खेत में ऐसी फसल होते हुए देखा है क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी उपजाऊ ज़मीन आज तक किसी की नहीं देखी मैंने। जब भी कोई मुसीबत आती, गांव वाले हरिदास से मदद के लिए पहुंच जाते थे। गांव में एक व्यापारी धनराज आता जाता रहता था। वह बहुत ही चालाक और लालची था। धनराज ने गांव के लोगों को बहुत बार धोखा दिया, लेकिन हरिदास उससे बचा रहा। एक दिन धनराज ने हरिदास से कहा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा अनाज है, मैं इसे अच्छे दाम पर खरीदूंगा। हरिदास ने सोचा उसे अपने अनाज की सही कीमत मिलेगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना अनाज दे दूंगा। लेकिन जब उन्होंने सौदा किया तो धनराज ने हरिदास को कम पैसे दिए। हरिदास ने सोचा कि ईमानदारी से काम करना अच्छा है, इसलिए उसने धनराज से कोई शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद हरिदास खेत में काम कर रहा था। तभी उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। वह उस घड़े को लेकर तुरंत गांव के मुखिया के पास चला गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। मुखिया ने हरिदास की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा यह काम सभी के लिए प्रेरणा है। हरिदास ने कहा, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह धन किसी और का है। गांव में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण हरिदास का खेत बर्बाद हो गया। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सब कुछ चला गया। गांव के लोग भी बहुत ही परेशान थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हरिदास ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करने का फैसला लिया। हरिदास ने कहा, हमें इस संकट में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने हरिदास की बात को सुना और उसकी मदद करने लगे। उन सब ने मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की योजना बनाई और गांव फिर से बस गया। इस दौरान धनराज ने गांव वालों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हरिदास ने गांव वालों को सलाह दी कि वे उसकी चालाकी से बचें और आपस में एकजुट होकर रहें। कुछ समय बाद धनराज का असली चेहरा गांव वालों के सामने आया। उसने गांव वालों से पैसे तो लिए थे, लेकिन उनकी मदद नहीं की। गांव वालों ने एकजुट होकर धनराज के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांव वालों ने मिलकर धनराज को वहां से भगा दिया और हरिदास अब गांव का हीरो बन गया था। धनराज ने यह देख लिया था कि ईमानदारी से जीने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। गांव वालों ने हरिदास को उसके अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत किया। यह कहानी एक छोटे से गांव पालनपुर की है, जहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसका नाम था रामू। उसकी पत्नी का नाम सीता और उसकी बेटी का नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत ही चंचल और सुंदर थी, लेकिन उसके भाग्य ने उसे कठिनाइयों में डाल रखा था। गांव का जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति हमेशा कमज़ोर ही रहती थी। रामू दिन रात मेहनत करता रहता था, लेकिन फसलें हमेशा बेमौसमी बारिश या सूखे की वजह से प्रभावित रहती थी। सीता घर के काम में व्यस्त रहती थी और गुड़िया हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी।
लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सपना होता था, शिक्षा पाने का सपना। गुड़िया को स्कूल जाने का बहुत ही शौक था, लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति ने उसे रोक रखा था। एक दिन गुड़िया ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। उसके पापा ने कहा, बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं फ़ीस कैसे दे सकता हूँ। गुड़िया ने हार नहीं मानी और गांव के स्कूल के शिक्षक से मदद मांगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे। शिक्षक ने कहा, अगर तुम मेहनत करो और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ तो मैं तुम्हारी फीस माफ़ कर सकता हूँ। यह सुनकर गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। गुड़िया ने स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगी। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सहपाठी और शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन गांव में उसकी स्थिति को देखकर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। गुड़िया ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। समय बीतता गया और रामू की आर्थिक स्थिति और अधिक कमज़ोर हो गई। एक दिन रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। सीता ने गुड़िया से कहा, बेटा तुम्हें अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, हमें अब पैसे की बहुत ही ज़रूरत है। गुड़िया ने कहा, माँ मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। यह सुनकर सीता ने गुड़िया को गले लगाया और कहा, तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसके संघर्ष को देखकर गांव के लोग भी उसकी सराहना करने लगे। अरे तुमने सुना है यह लड़की कितनी मेहनत करती रहती है। हाँ, यह खुद पढ़ती है और बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती है ताकि अपने माता पिता की मदद कर सके। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के तालाब में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया और गांव के किसान फसल के बिना मरे जा रहे थे। गुड़िया ने सोचा, अगर वह कुछ कर सकती है तो वह है गांव वालों की मदद। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को मिलकर तालाब को भरना होगा, इसके लिए हम सभी को साथ में मिलकर कार्य करना होगा। गांव वालों ने गुड़िया के विचार को माना और सभी मिलकर तालाब की सफाई करने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ दिनों में तालाब फिर से भर गया। उसकी मेहनत और संघर्ष के कारण गांव में सब कुछ बदलने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और फसलें भी अच्छी होने लगी। गुड़िया की शिक्षा ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया। बच्चों ने भी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद गुड़िया ने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। रामू और सीता को गर्व था कि उनकी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है। गुड़िया ने शहर में जाकर एक कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी उसने अपनी मेहनत से सभी को प्रभावित किया। इस प्रकार गरीब घर की बदनसीब बेटी ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को साकार किया।